कंप्लीट करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 2 व्यवहार कुशलता। इस लेसन को भी हमने रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिवीजन काल चल रहा है तो इसे हम रिवीजन करेंगे। व्यवहार कुशलता, तो इस लेसन को हमने एक्सप्लेन किया था व्यवहार कुशलता क्या होती है। तो एक बार हम इसे शॉर्ट में समझा देते हैं। तो व्यवहार कुशलता का मतलब ये है कि हमें उस समय लोगों को सहानुभूति या सहायता या प्रोत्साहन देना चाहिए जब वे दुखी हों या फिर वो पराजित हों या शोकग्रस्त हों, है ना। ऐसी स्थिति में उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। जब वो दुखी होते हैं तो उनका आत्मविश्वास जो होता है वो हिल जाता है। अतः हमारा दायित्व है कि हम उनका आत्मविश्वास जगाएं, ना कि उनका मजाक उड़ाएं। फिर है कि जब दूसरों के सुख दुखों में सच्चे मन से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण होता है। उसके साथ ही व्यवहार कुशलता भी लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें शाबाशी दें और हमारा आदर करें, हमारी कभी कमी महसूस ना करें। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमें लोगों का मान सम्मान प्रेम भाव सब कुछ मिलेगा, जीवन का सच्चा सुख भी मिलेगा। तो ये था हमारा छोटा सा सारांश जो व्यवहार कुशलता में था इस लेसन में। आइए हम इनके प्रश्नोत्तरों को, अनुभव विस्तारों को एक बार फिर रिपीट करते हैं, इसे भी आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर अनुभव विस्तार निबंध से खोजिए। पहला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। पहला है यहाँ पर वक्ता। वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला। लक्षण मीन्स होता है विशेषताएं। परिधि मीन्स होता है सीमा। और अंतःकरण मीन्स होता है हृदय, है ना। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है ये मेरा भाषण देने का पहला मौका था। सेकंड है उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा वक्ता बना दिया। थर्ड नंबर है एक साहित्यिक सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। फोर्थ नंबर है जो भावना सच्ची होती है वह हृदय से निकलती है, ठीक है। आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मीन्स एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ था? सभा में भाषण देने के लिए तरुण विद्यार्थी खड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है लेखक के अनुसार मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण लिखिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि दूसरों के सुख दुख में सच्चे मन से दिलचस्पी लेना। 4 नंबर है विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी? क्योंकि विद्यार्थी का उत्साह बढ़ाने के लिए श्रोताओं ने तालियां पीटी थी, ठीक है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? तो इसका आंसर है 2-3 वर्ड्स में हो सकते हैं, 2-3 पॉइंट में हो सकते हैं। पहला है जब लोग त्रस्त हों, दूसरा जब वे पराजित हों, या फिर जब वे शोकग्रस्त हों, या फिर जब उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाए। तो ये क्या थे उनकी व्यवहार कुशलता के पहला क्वेश्चन क्या था? लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता तब पड़ती है जब वो कैसे होते हैं, जब लोग त्रस्त हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं या शोकग्रस्त हो जाते हैं या उनका आत्मविश्वास जब होता है वो लड़खड़ा जाता है, तब वो उन्हें लोगों के प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार कुशलता के लक्षण क्या है? तो इसका आंसर है दूसरों के सुख दुख में शामिल होना, या फिर जिस समय लोग दुखी हों या परेशान हों उस समय उन्हें
हौसला देना, उनमें विश्वास जगाना या हिम्मत जगाना, ठीक है, या फिर सच्चे हृदय से लोगों से पेश आना ही, ठीक है। तो ये क्या थी, उनकी व्यवहार कुशलता के लक्षण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, विद्यार्थी का आत्मविश्वास मजबूत हुआ। कब हुआ, वह आश्वस्त हो गया या उसकी हिम्मत फिर से लौट आई और वह आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बन गया। तो ये क्या था, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने पर विद्यार्थियों पर यह प्रभाव पड़ा कि वो कैसा हो गया, उसका जो आत्मविश्वास था वो बहुत मजबूत हो गया, वह आश्वस्त हो गया, उसकी जो खोई हुई हिम्मत थी वो वापस आ गई और वो आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा वक्ता बन गया, है ना। इसी तरह से किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर है, किसी व्यक्ति का हृदय जीतने के लिए हमें उसके साथ साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए। हमारे व्यवहार कुशलता ही लोगों को हमारी तरफ आकर्षित करती है, अतः हमें शिष्ट बनना चाहिए और उसके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना सीखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से भाषा की बात पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर दिया है, भाषा की बात में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित वाक्यों को आकर्मक या सकर्मक क्रिया के आधार पर अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे सीता गाना गाती है तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये सकर्मक क्रिया हो गई, है ना। ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया। रमेश सड़क पर दौड़ रहा है तो ये क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। चिड़िया उड़ती है तो ये क्या हो गई, ये भी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। गाय का दूध मीठा होता है तो ये भी क्या हो गई, अपनी अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। तो आज हमने यहाँ सेकंड लेसन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। तो इसे भी आप जिन्होंने नहीं किया उसे दोहराएं और इसे कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स।